इसी देर से पूछ रही हूँ फालतू में। ठीक है, ओके स्टार्ट करते भैया फिर से। नंबर 1 रीहीटिंग है। रीहीट हम ग्राम के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो प्रॉपर गर्म मिलेगा। यहाँ से 200 ग्राम से लेके 1600 ग्राम तक कोई भी वेट डाल सकते हैं आप सीधा। ये जस्ट start हीट करिए। के लिए जी, खाना बना हुआ रखा हुआ है हमारा, वो दोबारा गर्म करना है। पर वो फ्रिज में नहीं था। बाहर रखा हुआ बाहर है, रखा फ्रिज में हुआ होगा तो वेरिएशन आ जाएगा। ऐसे ही कुकीज बना रहे हैं, कुकीज जब भी प्रेस करोगे तो एक ही मिनट एक क्वांटिटी दिखाएगा। एक क्वांटिटी का मतलब है 250 ग्राम या एक प्लेट सर्विंग एक तरह से। एक प्लेट जितनी आपकी प्लेट में आ रही है वो ये सीधा वाली प्लेट में। स्टार्ट। ये वाली प्लेट यूज नहीं करनी जो इसके साथ मिली है ब्लैक वाली, वो ये थोड़ी हैवी है। हाँ मैं समझ गई, ठीक है। वो थोड़ी आपने देखा होगा उसकी थिकनेस इससे कम है। ऐसी केक बनाना है तो यहाँ से झंझट भूल ही जाइए, सीधा केक दबाओ। आधा किलो तक का आप सीधा बना रहे हैं, स्टार्ट कर दो। सिंपल, कोई चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना प्री हीटिंग का झंझट, ना जी टेम्परेचर दोबारा डालो, ये करो वो करो, सब झंझट खत्म है। पिज्जा ऐसी पिज्जा का है। पिज्जा 3 बेस में आता है, जो भी बेस लेके आए, स्मॉल है, मीडियम, लार्ज। ओके स्मॉल इज 150 और फिर मीडियम 300 होता है, 450 मैक्सिमम आपका मैक्सिमम 450। हो गया। और ये अपने आप जिस साइज का लाए उस साइज को हमने कर दिया। साइज फीड किया, सीधा स्टार्ट। वेरी नाइस, बड़ा इजी थी यार। बारबेक्यू बारबेक्यू बनाना है आपको, बारबेक्यू के लिए ये जरूरी है। इसमें जो भी बारबेक्यू का मटेरियल है यहाँ और यहाँ लगेगा, और जितना भी इस पे आ रहा है आइडिया होगा ही आपको कितना कटिंग किया है हमने। वो यहाँ से 100 ग्राम है, 200, 300, 400 जो भी आया है उस पर स्टार्ट। और इस समय ये किस किस मोड पे काम कर रहा है? कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रो, तीनों पे काम कर रहा है। ओके और कन्वेक्शन और ग्रिल नहीं, सॉरी माइक्रो और ग्रिल जो आ रहा है ये वाला, व्हाट इज दिस? ये होता है जैसे हमें ब्रेड टोस्ट बनाना है या आलू भूनना है। आलू में क्या होता है, हमें पकाना कम होता है, भूनना ज्यादा होता है। या हमें बैंगन भूनना है, उसमें बैंगन और आलू के उसमें डिफरेंस हो जाता है। बैंगन में पकाना ज्यादा होता है, आलू में पकाना कम होता है। तो अगर हम ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं तो एक बार दबाएंगे। आलू भूनना है, शकरकंदी भूनना है, 2 बार दबाएंगे। बैंगन भूनना है, 3 बार दबाएंगे। इसी को एक या 2 या 3 बार। हाँ, स्टैंड ये वाला यूज होगा जब आप ये वाला बटन यूज कर रहे हैं। अच्छा। इसमें आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही काम आप इस वाले बटन पे करेंगे तो ऑप्शन सेम आएंगे, बट इसमें आपको हाथ से पलटना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ये घूमेगा नहीं। अच्छा, इसमें ये वाले स्टैंड यूज होंगे। यूज करूंगी। ओके, बहुत टफ था सच में, इसलिए नहीं चल रहा था मुझसे। सिंपल टाइम। और है इसमें भी सेम है, बट ये फ्लैट वाला हो गया, ये आपका रोटरी वाला हो गया। ठीक है, और फिर उसका ये क्या है? माइक्रो पावर लेवल। जैसे गैस चूल्हे की हीट कम ज्यादा करना है, ऐसा 100% है, 90 पे करना है। जैसे हम दूध गर्म करने में कम कर देते हैं ना, वैसे इससे भी कम करके कर सकते तो हैं। माइक्रोवेव की पावर हमें कम क्यों करनी होती है? दूध गर्म करने में कम करते हैं ना, ताकि उबाल ना मर जाए, वैसे इसमें कर सकते तो हैं। इसमें किस चीज में उबाल मारेगा ये? जैसे हम दूध कई बार होता है उस पर नहीं करना चाह रहे, बच्चे की बोतल है वो करना है, वो कर सकते हैं। सेम वे में चावल के लिए भी कर सकते हैं क्या? नहीं, चावल क्योंकि चावल भी तो उबाल मार के बाहर पे गिरता है ना एक्चुअली। चावल के लिए सीधा ऑप्शन दिया हुआ सीधे है। दे दिया है। और बस हमें ग्राम का सिलेक्ट करना है। ग्राम भी उसमें ऑटोमेटिक आ रहा है ना, चावल में नहीं? यहाँ से 150 ग्राम बनाना है, 300, 450, 600। आ तो रहा है। चावल का आपको आइडिया हो गई कितना डालना ये है। सूखे चावल की बात हो रही है ना, पानी इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। वो अलग से होगा। ठीक है, बस स्टार्ट। ये भी स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है, और क्या रह गया? माइक्रो पावर लेवल हो गई हमारी। कन्वेक्शन इज फॉर ओनली कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो गया केक। हाँ ऐसे मैचिंग करके बता देता अच्छा, हूँ। हाँ सही है, मेरे को अनपढ़ आदमी कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रोवेव हो गया, बारबेक्यू। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, होता है, ऐसा होता है। माइक्रो कन्वेक्शन पिज्जा हो गया। ठीक है, पावर लेवल राइस, पॉपकॉर्न, बेवरेज, रीहीट या डिफ्रोस्टिंग हो गया। ओके डिफ्रॉस्टिंग वाला जो हमारी फ्रीजर में बल्कि रखी हुई चीजें थी। कन्वेक्शन के साथ आपका कुकीज वाला भी कन्वेक्शन के साथ ही कनेक्ट है। अच्छा, क्योंकि ये भी तंदूर का काम कर रहा है, ये भी तंदूर का कर रहा है, और ये भी तंदूर का कर रहा है। बीच वाला पूरा केक, पिज्जा और कुकीज सब तंदूर का काम कर रहे हैं। बारबेक्यू में तीनों चीज चलती हैं। जो कि मैं 2 तरह से चला सकती हूँ, एक तो प्लेन प्लेट पे और एक रोटरी पे। जी। सिंपल सी चीज हो गई। ठीक है, ये मुझे तंदूरी वंदूरी बनाना है कुछ, तो मुझे इसमें बनाना होगा। अगर तंदूरी बनाना है, जैसे रोटी वगैरह बनाना है, तंदूरी नान, तो इस पे जाना होगा। अगर चिकन है या पनीर टिक्का ये चीज बना रहे हैं तो यहाँ जाइएगा। अच्छा ओके
ठीक है, अगर मान लो ओके नान भी बन सकती है इस पर, नान इस पर बनेगी, तो फिर बनाऊंगी किसमें, उस प्लेट पे? इस प्लेट पर। अच्छा, तो एक साथ 4 नान मेरी बन जाएंगी। और टाइम कितना लेगी लगभग नान? वो चेक करना 10-15-20 मिनट ना। वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। कन्वेक्शन अगर मैंने प्रेस किया, ये पहले 200 डिग्री प्री हीट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करूँगी? 200 डिग्री आ गई, हाँ, सीधा स्टार्ट। अब ये प्री हीटिंग टाइम ले लिया है इसने। अब चाहिए 1 मिनट में हो या 5 मिनट में हो, डिपेंड करता है आपके घर के बाहर का मौसम कितना ठंडा है गर्म है। फिर ये रुक जाएगा अपने आप। जैसी टेम्परेचर आएगा, जो टाइम लेस हो रहा है हाँ, ये रुक जाता है और 3 सेकंड पर एक बीप देना शुरू कर देता है। ठीक है। एक बीप देता है, 3 सेकंड रुकता है, फिर बीप देता है, फिर 3 सेकंड रुकता हाँ, है। हाँ, जब बीप आने लगे समझ लीजिए जो हमने टेम्परेचर दिया था वो हो गया है। फिर उसको अपने इसमें रख फिर दो। रीसेट करेंगे। अच्छा, अब फिर से reset वही करूंगा। टेम्परेचर डालेंगे जितने 200 हमने प्री हीट किया था 200। जी। हाँ हाँ, अब ये नान वगैरह जो भी डालना है आपको वो डाल के कितनी देर करना है वो टाइम, 10 सेकंड करना है, 1 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, जो भी करना है, और स्टार्ट। आपको याद हो गया, इसलिए अब स्टार्ट बस कर देना, हम तो अभी भी भूल जाएंगे। फिर अभी हम इसको इस क्लास को ना 3-4 बार याद करेंगे पहले। अब जैसे आपने केक का बोल दिया, तो केक को भी तो प्री हीट करना होता है, केक में प्री हीट करना होता है, तो वो आप बट इस बटन पे जरूरत ही नहीं है, इस बटन में सीधे में इसमें रखूंगी, सारा कुछ है। तो पहले ही रख दूंगी क्या केक के अंदर, तो प्री क्या? हीट केक का जो बटर बनाया वो रखा, सीधा केक केक दबाया। दबाया। साथ के बस साथ उसमें सब- क्वांटिटी पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आधा किलो तक मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 600 ग्राम या 700 ग्राम कर दे। छोटे छोटे केक्स बनाएंगे इसको अंदर ना। ठीक है, और स्टीम क्लीन तो क्लीनिंग के लिए हो गया। की वार्म फर्मेंट, अच्छा की वार्म के लिए कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा ये। की बम होता है, जैसे घर में पार्टी होती है, हम समोसे पीटी जला के रख लेते हैं, ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म करते हैं तो वो क्रिस्पनेस खत्म हो जाती है। उसको मेंटेन रखने के लिए की बम दबाइए। हाँ समोसा पहले ही बन के आ गया, देखो हाँ, बस सही है। समोसे रख सकते हो सीधा। ओके, 30 मिनट के और लिए ये उसी अपने आप ही वो temperature- टेम्परेचर बंद होता रहेगा जब वो, जी। मान लो इसको टेम्परेचर सपोज 70-80 चाहिए, या 50 डिग्री पर रखते 50 डिग्री पे रहेगा ना वार्म, राइट। 50 डिग्री आते ही रुक जाएगा, और हीटर जैसे बंद 50 हो डिग्री से जाएगा, कम जाएगा तो वापस ये हो घूमती जाएगा। रहेगी। अच्छा, ये घूमती रहेगी तो इससे थोड़ी बिजली खर्च होने वाली है ना, इससे इससे थोड़ी नहीं होगी, होती है। थोड़ी बहुत तो होगी जो। 10 वाट। ठीक है, कोई बात नहीं। और पावर सेव का ऑप्शन, और ये जो नीचे आ रही है ये वाली क्या है? कॉम्बी खाली वाली। इसके दिखाए हुए हैं अच्छा अच्छा, केस पे हम जैसे 110, 140, 170, 200 आ रहा है ना, जब यहाँ से दबाते हैं 110, 140, 170, 200, ये इसका कॉम्बी मोड दिखाया हुआ है। ओके। और नॉर्मली आप ये बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ इससे डायरेक्टली, इससे मुझे जब करना है तो टिंग 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 3 बार दबाया, जब मुझे तीनों मोड चाहिए। जी नहीं, इस वाले पे तीनों मोड, कन्वेक्शन ग्रिल, माइक्रो, ये ग्रिल के और उसके लिए है। आलू भूनना है, ब्रेड टोस्ट बनाना है, या शकरकंदी भूनना है, या बैंगन भूनना पर है, तुम्हें तो 3 उसके बार लिए दबाना ये पड़ेगा ना। अगर बैंगन कर रहे हैं तो ये 3 बार करना है। यहाँ कॉम्बी 2 होना चाहिए। ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं तो सिंगल होना चाहिए। अच्छा, आलू शकरकंदी भूनने हैं तो कॉम्बी 1 होना चाहिए। ओके। आलू शकरकंदी में सबसे आपके हिसाब से पकाना कम होता है, उसमें भूनना ज्यादा होता है। ओके। वहीं बैंगन में पकाना ज्यादा होता है, भूनना कम होता है। और जो टोस्ट बनाते हैं हम, ब्रेड टोस्ट, वो सीधा सीधा भूनना मैं इसी होता है। तरीके से जैसे अगर गार्लिक ब्रेड या बना रही हूँ, कोई चीज बना रही हूँ, तो मैं इस पर भी कर सकती हूँ, ग्रिल, हाँ। माइक्रो एंड ग्रिल। तो इस पहले तो सॉरी, reset कर हाँ, दीजिए। ओके। ये आया, ये मेरा था टोस्ट, जी, इसे याद रहेगा। ये मेरा था आलू, शकरकंदी, और ये मेरा था बैंगन। बैगन। सबसे पहले आज आलू ही भून कर देखती हूँ भूनते हैं कि नहीं, कितनी देर में भूनते हैं। और मैंने इसमें डाल दिए, बस हो गया मेरा 3 बार अभी, और स्टार्ट कर दूँगी। टाइम भी तो देना होगा ना। अच्छा, टाइम मुझे कैसे देना होगा फिर? अपने आप? जो भी आपको आइडिया लग रहा है कि ये 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, वो तो डाला स्टार्ट। अच्छा, और अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ आलू ऐसे ही करने का मन करे तो क्या मैं बारबेक्यू से भी जा सकती हूँ उस पर? नहीं, बारबेक्यू से भी कर सकते हैं, उसके लिए फ्री वाला लगाना पड़ेगा। और 10 मिनट में अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार और कर लूँगी। टाइम बढ़ा लीजिए। ठीक है, सिंपल। लेकिन आपकी इसमें सिंपल बताता हूँ जो तरीका है, करते करते ही प्रैक्टिस होएगा। नहीं हो रहा ना, वही तो नहीं हो रहा। अब इतना मैं खाते पीते नहीं हम लोग, हम बहुत कम खाने पीने वाले लोग हैं, तो जब तक याद रखती हूँ अगले महीने नंबर आता है फिर भूल जाती हूँ क्या था। तो इसलिए मैंने आपका वीडियो बनाया है। ठीक है। ठीक है, अब मुझे अगर मान लीजिए आलू भुनना है आपके हिसाब से, तो मुझे जाना पड़ेगा इस पर 2 टाइम प्रेस करना 2 टाइम्स पे, और नहीं तो इस पे करना है अगर प्रेस उसमें डाल के, तो इस पे 2 है, बार। तो 2 बार करना ठीक है, और इसके थ्रू आप मना कर रहे हो मुझे करने के लिए, है ना? है। इसमें तीनों चीजें चलेंगी ना, कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रो। वो हमें भूनने के लिए सिर्फ ग्रिल और माइक्रो की जरूरत होती है। कन्वेक्शन,
अच्छा, और कन्वेक्शन ग्रिल माइक्रो फिर से बताइए वो किस पे था? कन्वेक्शन ये ग्रिल काकी? माइक्रो हमारा बारबेक्यू बनाना है, पनीर कबाब है, चिकन कबाब है, इन सारी चीजों के लिए। ओके, और कन्वेक्शन ग्रिल किस पर था? ये हमें टिक्का टाइप बनाना है सिर्फ। चिकन टिक्का है, ये आपने देखा ना रोड साइड पे वो सीख में लगा खड़े रहता है, उसी की। ओके, और मान लो मुझे पकौड़े ही बनाने का एग्जांपल या समोसे ही बनाने हैं और मुझे फ्राई नहीं करने, तो इसमें बनने का ऑप्शन है कुछ? समोसे बनाना है, उसके लिए कन्वेक्शन मोड, हाँ 200 डिग्री प्रीहीट करना है, हाँ समोसे प्रेस करके हल्का ऑयल से अंदर रख देना है, वापस से 200 प्रीहीट होने के बाद 200 डिग्री दोबारा डालना है, हाँ 10 मिनट स्टार्ट। ओके, और सेम अगर टाइम कम लगे तो फिर बढ़ा दीजिए, वैसे ही करके। हाँ कोई भी वो भी बना देना, जैसे क्या करना चाहिए उसके आपके कटलेट्स वगैरह कुछ भी बनाने तो सेम वे में बन जाएंगे, सेम कन्वेक्शन मोड पर ना। जी मतलब ऑयलिंग बेचारी फ्राइंग कम ही हो जाए ना, इस तरह से हो जाएगा। बाकी नान कुलचे की तरह हो जाएगा, है ना। पूड़ी को भी अगर मान लो बनाना है, पराठा पूरी नहीं बनेगी, वही तो फ्राई नहीं होगा ना, तो वो हमारा वो फ्लैट फॉर्म में बन जाएगा। इवन पराठा भी बन सकता है फिर तो, पराठे भी जो कुलचे की नान की तरह बन गया ना आपका। नान आपने मुझे बताई थी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगेन, तो कन्वेक्शन मेरे बहुत काम की चीज़ है इसका मतलब। सबसे ज्यादा चीजें कन्वेक्शन पर या माइक्रोवेव पे बनती है, ग्रिल ना के बराबर यूज होता है। ग्रिल मेरा सिर्फ यूज़ हो रहा है बैगन आलू और ये सब चीज़ें भूनने वालने के काम पे, है ना। जी ठीक है, तो तंदूरी वाला जो आजकल खाना है, तंदूरी टिक्का विक्का जो हम लोग खा रहे हैं, वो मेरा पनीर टिक्का है, ये सारी चीज इसमें जाएंगे। हाँ, तो इसलिए नहीं बना ना उस दिन, बहुत मेहनत करी बेचारी मैंने तो वो मैंने उस पर कर ली थी, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हेल्प